जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में और उसके महत्व को जानेंगे। बृहस्पति या गुरु को वृद्धि और शिक्षा का देवता माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, पुत्र व अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। गुरु को भगवान बृहस्पति की पूजा करने का विधान है। इस पूजा से परिवार में सुख शांति रहती है। जल्द विवाह के लिए भी गुरुवार का व्रत किया जाता है। चलिए अब इस व्रत की विधि भी जान लेते हैं। गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार की जानी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुओं, पीले फूलों, चने की दाल, मुनक्का, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर की जाती है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। अब बृहस्पतिवार की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखता था और गरीबों को दान दिया करता था, परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को दान दिया करती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर में रानी अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में आए और आकर भिक्षा मांगी। साधु ने जैसे ही भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा समस्त धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा वास और ना बजेगी बांसुरी। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन, संतान, वैभव ये तो सभी चाहते हैं, परंतु तुम इन सबको नष्ट करना चाहती हो। रानी बोली, हाँ, मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के धुलवाने डालना। इस तरह से करोगी तो बृहस्पति देव तुम्हारा सारा धन नष्ट कर देंगे। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को रानी ने किया और केवल 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया। तब एक दिन राजा रानी के पास आए और बोले, रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश जाकर कार्य करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं। वैसे भी देश चोरी और परदेश भीख बराबर है। इस तरह से राजा परदेश चले गए। एक बार जब रानी और दासी 7 दिन तक भोजन किए बिना रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करने के बाद बहन के घर आई और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत रख रही थी। तुम्हारी दासी जब आई तब कथा होती है तो उसमें ना उठ सकते हैं ना बोल सकते हैं, इसलिए मैं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी ने बोली, मैं तुमसे क्या छुपाऊँ, हमारे यहाँ खाने पीने तक को कुछ भी नहीं है। और रानी ने सारी बात विस्तारपूर्वक अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखते हैं शायद तुम्हारी भी मनोकामना पूर्ण कर दे या तुम्हारे घर में कुछ अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करने तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने तथा पीले रंग का भोजन करें, इससे भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत किया। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखे थे। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी
प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार का व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर भी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुमने पहले भी इस प्रकार आलस्य करा था, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया था, इसका सभी धन नष्ट हो गया था, और अब भगवान बृहस्पति की कृपा से जो धन तुम्हें मिला है, फिर से आलस्य में उसे मत गवाओ। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करने चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पति और व्रत की कथा श्रद्धा के साथ की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। यदि बृहस्पतिवार का व्रत श्रद्धा के अनुसार पूरी भक्ति भावना से किया जाए तो भगवान बृहस्पति, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। संपूर्ण कथा को कहने के बाद भगवान की आरती, धूप दीप दिखाना चाहिए, प्रसाद वितरण करना चाहिए और आप स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और भी अच्छी रोचक बातों, कथाओं, रीति रिवाजों, विधि विधानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।